मिले। जय भीम का नारा हमेशा बुलंद रहना चाहिए, ठीक है ना बेटा। हाँ, जैसे कि पेट में रोटी रहे न रहे, लेकिन शिक्षा की ज्योति हमेशा जलती रहनी चाहिए। और वैसे ही खाना मिले ना मिले, लेकिन जय भीम का नारा हमेशा बुलंद रहना चाहिए। तो आज हम बाबा साहब को भी नमन करेंगे और शिक्षा की ज्योति जिन्होंने अलग जगाई। आज 11 अप्रैल है। आज के दिन महात्मा ज्योतिबा राव फुले, जानते हो उनको? औरतों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोले थे वो। जब मान्यवर कांशीराम साहब उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू किए थे तो कहते थे मैं 3 बाबा को लेके आया हूँ। कहते थे कांशीराम साहब कि वो 3 बाबा को लेके आए। उनके बारे में लोग कहते थे कि वो 3 बाबा को लेके आए हैं। कौन से 3 बाबा? एक तो टाई वाले बाबा। टाई वाले बाबा मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। एक पगड़ी वाले बाबा। पगड़ी वाले बाबा मतलब महात्मा ज्योतिबा राव फुले। और एक और पगड़ी वाले बाबा थे शाहू जी महाराज। तो 2 पगड़ी वाले बाबा और एक दाढ़ी वाले बाबा। वो सफेद दाढ़ी वाले, उनका नाम है पेरियार रामास्वामी नायकर। तो 3 बाबा को लेकर के साहब कांशीराम ने जो अलग जगाई, उन 3 बाबा में एक बाबा का आज जन्मदिन होता है। यानी आज 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा राव फुले। आज से ठीक 200 साल पहले महात्मा ज्योतिबा राव फुले का 1827 में जन्म हुआ था। उन्होंने औरतों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला। न केवल पहला स्कूल खोला, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जहां पे ये कहा जाता था कि औरतें पढ़ेंगी तो नरक में जाएंगी। उस व्यवस्था को महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने तोड़ा। आज मैं तो प्रोफेसर हो गई पढ़ लिख के, मैं नरक में हूँ क्या? आप सारी औरतें तो कुछ ना कुछ तो पढ़ी लिखी हैं, हम सब नरक में हैं क्या? नहीं ना। इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी, हमारी बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी, क्या हम नरक में हैं? नहीं। लेकिन इस व्यवस्था को जो तोड़ा गया, जिसने कहा कि औरतों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद हैं, आज उनकी जयंती पे उनको हम सब नमन करते हैं। और हमारे साथ साथ हमारी बहन जी भी नमन कर रही हैं। हमारी बहन जी ने आप सबके लिए संदेशा भेजा है, वो संदेशा मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। बहन जी ने कहा है कि देश में सामाजिक परिवर्तन के पितामह के रूप में प्रसिद्ध बहुजन समाज में अति पिछड़े वर्ग में जन्मे महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती पर मेरे और बीएसपी के परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि, उनको नमन अर्पित है, श्रद्धा सुमन अर्पित है। खासकर औरतों की शिक्षा के लिए महात्मा ज्योतिबा राव फुले और उनकी पत्नी ने जो कार्य किए वो इतिहास में सुनहरे पन्ने में दर्ज है। ये हमारी बहन जी लिख रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा, विद्या बिना मती गई। यानी अगर पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो कोई गोबर भी पूजने के लिए बोल देगा तो हम उसको भी भगवान मान लेंगे। विद्या बिना मती गई। अगर बुद्धि नहीं रहेगी, कोई कहेगा इस रास्ते न जाओ, इस रास्ते जाओ, पता चला इस रास्ते गढ़ई है। अगर बुद्धि नहीं रहेगी, शिक्षा नहीं रहेगी, तो वही गढ़ई में जाएंगे, गिर जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा, विद्या बिना मती गई। यानी हम लोग शिक्षित नहीं थे, इसीलिए हमारी बुद्धि का विकास नहीं हुआ। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त मतलब पैसा गया, और पैसे के बिना यानी वित्त के बिना शूद्र हताश हो गए और गुलाम बन करके रह गए। यानी कि हमारे पास बुद्धि विवेक नहीं था, इसलिए कोई गलत सलत डगर पकड़ाता चला गया, हम लोग पकड़ते चले गए। किसी ने कहा कि तुमको रुपया पैसा नहीं कमाना है, हमने मान लिया कि हमारी नियति ऐसी है कि हमको पैसा नहीं कमाना है। और जिसके पास पैसा रुपया नहीं है उसके पास तो कोई बल नहीं है ना बहन जी। अरे पैसा रहेगा तभी ना घर बनवा पाएंगे, पैसा रहेगा तभी ना बीज खरीद पाएंगे, खाद खरीद पाएंगे, हाँ, ट्यूबवेल में डीजल का व्यवस्था कर पाएंगे, तेल पानी दे पाएंगे। तो विद्या सबसे ज्यादा जरूरी है। विद्या ही आपको पैसा कमाना भी सिखाती है और विद्या ही आपको पैसा सही तरीके से खर्चा करना भी सिखाती है। बहन जी आगे कह रही हैं, अर्थात सब कुछ शिक्षा के अभाव में हुआ। यानी हम लोगों की जो गति नीचे बना दी गई, जो हम लोग हताश परेशान रहे, ये बिना शिक्षा की वजह से हुआ। और इसीलिए आगे चल के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया। सबसे ज्यादा ध्यान बाबा साहब ने कहा शिक्षा की तरफ। ऐसे उंगली करते हैं बाबा साहब ना, ऐसे टाई पहनते हैं, ऐसे हाथ में किताब लिए रहते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा हासिल की मैंने, सूट बूट कोट पैंट टाई पहना मैंने, नंगा पुंगा नहीं रह रहा हूं मैं,
सूट बूट टाई पहना है, तुम लोग भी अच्छे से खाओ पियो पढ़ो लिखो, सूट बूट के कोट पैंट टाई पहनो, साफ सुथरा कपड़ा पहन के रहो। मतलब ये साफ सुथरा कपड़ा पहन के रहो। जैसे मैंने शिक्षा हासिल की, मैंने संविधान लिखा, तो ये जो हाथ में किताब है इसमें मैंने तुम्हारे हक और अधिकार को सुरक्षित रखा। संविधान को पढ़ो, अपने हक अधिकार को जानो, यानी कि पढ़ने के ऊपर जोर दिया। और फिर उस उंगली का इशारा किया कि तुम्हारे दुखों की मुक्ति का रास्ता संसद से होके जाता है, उठो अपने वोट के द्वारा संसद पे कब्जा करो। यानी कि संसद के ऊपर कब्जा करने का इशारा बाबा साहब ने किया। तो सबसे ज्यादा ये सारा काम कब कर पाओगे? जब थोड़ा बहुत पढ़े लिखे रहोगे तभी ना कर पाओगे। फिर आगे बहन जी कह रही हैं, साथ ही 19वीं सदी के मध्य में दलितों शोषितों की मुक्ति के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले के जबरदस्त प्रयासों के कारण केवल पुणे ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में सामाजिक परिवर्तन की लहर जगी। विशेषकर नारी मुक्ति और सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कार्य हुआ, जिस संघर्ष के लिए उन्होंने उनकी जितनी भी सराहना की जाए, प्रशंसा की जाए, वो कमी है। ऐसे अति पिछड़े ओबीसी समाज के महापुरुषों की स्मृति और उनके सम्मान में हमारी बहन जी ने बीएसपी की सरकार द्वारा अनेकों कार्य यूपी में किए गए। जैसे अमरोहा जिले का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पे रखा, एक तो नया जिला बनाया हमारी बहन जी ने, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पे जिला बनाया। बहन जी, हमारी बहन जी ने जब चौथी बार की सरकार रही उसमें एक जिला बनाया महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पे। लेकिन देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पे जिला तो बनाया, लेकिन बहन जी का सरकार गया, फिर साइकिल वालों का सरकार आया। और जब साइकिल वालों का सरकार आया तो बोल रहे हैं वो लोग, ये उले फुले कौन थे जिनके नाम पे जिला बना। और देखिए कितनी नफरत इनके मन में कि महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पे बना हुआ जिला का नाम बदल करके अमरोहा जिला कर दिए। आज जय जय भीम करते घूम रहे हैं साइकिल वाले। बाबा साहब के नाम पे भीमनगर जिला बनाया था बहन जी ने अपनी सरकार में, उस भीमनगर जिले का नाम बदल करके संभल जिला रख दिए। माता रमाबाई के नाम पे, बाबा साहब की पत्नी के नाम पे बहन जी ने जिला बनाया था, उस जिले का नाम बदल के कानपुर देहात कर दिए। यहाँ तक कि मान्यवर कांशीराम साहब के नाम पे बहन जी ने जिला बनाया था, उसका भी नाम बदल करके कासगंज जिला कर दिए। मतलब साइकिल वालों को हमारे महापुरुषों के नाम से इतनी दिक्कत है। लेकिन 9 अक्टूबर को जो रैली हुआ लखनऊ में बहन जी, 9 अक्टूबर को साहब कांशीराम का पुण्यतिथि था ना, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग लखनऊ में पहुंचे ना। वो रैली नहीं था बल्कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम था, लेकिन लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए तो वो रैली से बढ़ के हो गया। इतना 10-10, 15-15 लाख की संख्या में जो लोग लखनऊ पहुंच गए तो साइकिल वालों की भी हवा निकल गई, साइकिल वालों की भी हवा खराब हो गई। सारी पार्टी के लोगों की हवा ऐसी खराब हुई कि हमारे साहब कांशीराम के नाम पे बने जिले का नाम जो बदल के कासगंज कर दिए थे, वो लोग 15 मार्च को साहब कांशीराम की जयंती हर जिले पे मना रहे हैं। देखिए बहन जी, हर जिले पे मना रहे वही विरोधी। जो लोग हमारे साहब कांशीराम के नाम के जिले का नाम बदल दिए थे, वो हमारे साहब कांशीराम की जयंती हर जिला पे मनाने के लिए मजबूर। और उसके अलावा माननीय राहुल गांधी जी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो भी 13 तारीख को, 15 मार्च को जयंती थी, वो 13 तारीख को 2 दिन पहले ही लखनऊ में वो भी जयंती मना रहे थे। और वो तो बड़बोलापन में ये भी बोल गए कि अगर नेहरू जी जिंदा होते तो वो प्रधानमंत्री होते तो कांशीराम साहब को मुख्यमंत्री बना दिए होते। सोचिए बहन, जो साहब कांशीराम खुद उत्तर प्रदेश में हम लोगों को 4 बार मुख्यमंत्री बना दिए, उनके लिए कोई ये बोले कि हम साहब कांशीराम को मुख्यमंत्री बना देते तो वो कितना बड़बोलापन कर रहे हैं और अपना कद कितना छोटा कर रहे हैं ना बहन जी। तो सोचा कितना बड़ियार मजबूरी हो गई कि जे हमन के महापुरुष के नाम से नफरत करत रहा ते आज उन्हीं का नाम लेवे खातिर मजबूर हो गए। और अब हमार बाबा साहब के नाम पे बना जिला रहा भीमनगर, जे भीमनगर के नाम बदल के संभल जिला कैले रहने, आज वो है साइकिल वाले कहत हैं कि हम बाबा साहब का जयंती गांव-गांव मनाएंगे, गांव-गांव मनाएंगे, यानी कि बाबा साहब का भी नाम लेने को मजबूर। ये जीत है बहन जी, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है।
कि अचानक से बाबा साहब के प्रति प्रेम, अचानक से महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती आज बहन जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी फूल चढ़ाए महात्मा ज्योतिबा फूले को, हमारी राष्ट्रपति जी भी चढ़ाई, तमाम नेता लोग चढ़ाए, साइकिल वाले भी चढ़ाए, हाथ वाले भी चढ़ाए, फूल वाले भी चढ़ाए, सब लोग चढ़ाए। ये जीत है आप लोगों की बहन जी, ये जीत बहुजन समाज पार्टी की, ये जीत हमारी बहन जी के उस मनोबल की है जो उन्होंने हमारे अंदर तैयार किया। सोचा बहन जी, आज ये जो पक्की सड़क आपके गांव में, ये बहन जी की सरकार की बनी हुई है। देखिए, आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं इस सड़क की हालत देख के बता रही हूँ। ये बहन जी की सरकार की सड़क बनी है जिसमें मैं नंगे पांव खड़ी हूँ आज, क्योंकि ये बहन जी की सरकार में जो सड़कें बनी वो आज तक जस की तस हैं। ये बहन जी की सरकार की देन है कि इतनी मजबूत सड़क बनी। ये केवल सड़क ही बहन जी ने मजबूत नहीं बनाई, हम लोगों के मन मस्तिष्क को भी बहन जी ने मजबूत किया। जिस दौर में बहन जी, जिस दौर में लड़कियां शाम ढलने से पहले घर के भीतर हो जाती थी, उस दौर में मेरी बहन जी लालटेन की रोशनी ले लेकर के गांव गांव घूम के प्रचार कर रही थी। बेटा, आप लोगों से तमाम लोग आते हैं, मूंछों पे ताव देते हैं, तुमको चमार सियार बनाते घूमते हैं, हाँ? कहते हैं बहन जी बाहर नहीं निकलती, बहन जी भटक गई। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो कि तुम अपने घर की बहन बेटियों को कितना तैयार कर पाए हो, कितना तैयार कर पाए बहन जी। हमारी बहन जी ने शादी ना करने का फैसला किया, हमारी बहन जी ने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला किया समाज के लिए। और मूंछों पे ताव देने वालों ने अपना परिवार तो छोड़िए, दूसरे लोगों का भी परिवार बर्बाद कर दिया। कोई विदेश में रह करके उनके ऊपर उंगली उठाता है, कोई कहीं रह करके उंगली उठा रहा है। तो बहन जी, तनी बतिया के बूझा, ताली तनी कम बजावा, तनी बूझा बूझा, तनी बुद्धि पे जोर दा। कहे ना ज्योतिबा फूले महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले कि विद्या बिना मती गई। विद्या अगर नहीं है तो विद्या का मतलब खाली पढ़ा लिखा होना नहीं, विद्या का मतलब विवेक भी होता है। तो अगर बुद्धि से बूझा तो तनी सोच के देखा कि हमार बाबा साहेब संविधान लिखले रहने, लेकिन कब्बो क्यों ना जो होले हमार बाबा साहेब के, कब्बो कौनो बैलू ना देले। यहाँ तक ले सरकार बाबा साहेब के जयंती पे छुट्टी तक नहीं करती थी, हाँ, छुट्टी तक नहीं करती थी। लेकिन आज बाबा साहब की जयंती जोर शोर से मना रहे हैं, हाँ, सारी पार्टी के लोग मना रहे हैं। किसकी वजह से? हमारी बहन जी की वजह से, साहब कांशीराम की वजह से और बहुजन समाज पार्टी की वजह से।